वाले बड़े दिल वाले आईएमसी वाले सबसे अनोखे सबसे निराले ये मत वाले आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं आईएमसी वाले सबके प्यारे। अक्सर सुनते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन सिर्फ तभी अगर इसे ढंग से किया जाए तो आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, जो इसे डेडिकेशन की जरूरत है, और साथ ही यहाँ हर किसी को सक्सेस नहीं मिलती। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक टर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोगों से जुड़ना नहीं होता, यहाँ पे बात आती है सोशलिज्म की। हम सभी सोशल एनिमल हैं, मानते हैं आप सभी? तो हमें ऐसा काम करने में क्या शर्म जिसमें हमें महारत हासिल हो, और वो है बातें करना। हम सभी को बातें करना बहुत पसंद है और नेटवर्क मार्केटिंग में यही सब काम आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है, अगर पैराशूट और दिमाग ये दो चीजों को खुला रखा जाए तो ही ये काम की होती हैं। यहाँ वीडियो में सुनते हुए आपको पैराशूट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ आपको दिमाग खुला रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है हमारी सारी कही हुई बातों से आप लोग एग्री ना करें, लेकिन अगर आपने अपना दिमाग खुला रखा और बातों को अपने दिमाग में जाने दिया और उस पर थोड़ा सा सोच विचार अगर करेंगे आप, तो आपको सच में लगेगा कि जो भी बातें हमने कही हैं वो कहीं ना कहीं आपके एंगल्स, आपके बायोग्राफी, ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं फिट जरूर हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक टर्म है जिसे हम डिवाइड करते हैं इनटू टू, दैट इज नेटवर्क एंड मार्केटिंग। Network actually है the share of information or a service among the individual, group or an institution is called a network. वहीं marketing is the technique or a process of sharing some product or a selling technique, promoting or distributing a product or a service, that is called marketing. अब जब हम ये दोनों काम एक साथ करते हैं तो वो कहलाता है नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग जिसके अंदर मार्केटिंग रिसर्च और एडवर्टाइजमेंट्स ये दोनों चीजें आ जाती है। आमतौर पर मार्केटिंग करने के दो तरीके होते हैं, पहला ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। पहले तरीके के अंदर जिसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, उसके अंदर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके बाद वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स तक वो अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाती है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर पूरे मार्केट में वो प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए कुछ होलसेलर्स को लेता है, फिर वो प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं कुछ रिटेलर्स तक। और इस तरह की ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्हीं मेडलर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक इससे भी बड़ा अमाउंट जाता है उन एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को जिसमें हमारे सेलिब्रिटीज उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को समझ सकें या फिर वो प्रोडक्ट्स हमें अपनी तरफ खींच सकें, और उसके बाद एट द एंड सबको एक बड़ा पैसा देने के बाद वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है, आप और हमारे जैसे कंज्यूमर्स तक, ताकि उसके बाद हम उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकें। और इस तरह के मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है सिर्फ प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को और रिटेलर को, और हम जैसे कंज्यूमर्स को मिलता है सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू, जिसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो वहीं चल के देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में होता है एक कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो सीधा अपने प्रोडक्ट्स को एक कंज्यूमर तक लेके जाती है, वो कंज्यूमर सीधा उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और बीच का सारा कमीशन उन कंज्यूमर्स को ही दिया जाता है थ्रू अ प्रॉपर चैनल। अब चैनल किस तरह का है वो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग डिफाइंड होता है, हम उसके बारे में यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन एक कंज्यूमर अगर उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो अपने आप को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या फिर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनकर उन प्रोडक्ट्स को पर्सनली और इंडिविजुअली जैसा वो चाहे बाय एनी मीन वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी सोशली। और जिन लोगों को उस डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं वो उन्हें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन फ्यूचर जितना बड़ा टर्नओवर वो बंदे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, उतना ही बड़ा, उतना ही ज्यादा पैसा एज एन बोनस उन लोगों को मिलता है। अगर आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, तो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और पैसा बनाने के लिए। हम सभी को लाइफ में और पैसा चाहिए होता है और ज्यादा पैसा चाहिए होता है, और रिसेंटली हम सभी एक काम जरूर कर रहे होंगे, लेकिन एक काम इनफ नहीं होता है ज्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हम अपने उन सपनों को, उन अधिकारों को प्राप्त कर सके, उन सभी चीजों को हम ले सके जिस पर हमारा अधिकार है, तो उस चीज के लिए हमें चाहिए होता है और ज्यादा पैसा। अब एक
एक सवाल कि आपको क्यों करना चाहिए ये बिजनेस। मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन प्लान कर रहे हैं किसी हिल स्टेशन के लिए। आपने अपनी गाड़ी की सर्विस करवा ली है, आपकी गाड़ी एकदम टनाटन है, एकदम जगमगा रही है, और आप अपने फैमिली के साथ निकल गए वेकेशंस पर। आपके पीछे आपकी गाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत ही चहल पहल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। साइड सीट पर आपकी वाइफ बैठी हुई है, बहुत अच्छी मुस्कुरा रही हैं, बाहर सीन्स का मजा ले रही हैं। लेकिन जैसे ही आप हाईवे तक पहुंचते हैं, आपको याद आता है कि ओ माय गॉड, स्टेपनी तो मैं डलवाना भूल ही गया। अब अगर रास्ते में कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। आपकी वो चिंता देखकर आपकी वाइफ अगर आपसे पूछती है कि क्या हुआ, व्हाई यू सो टेंस्ड, तो अगर आप अपनी वाइफ से इस बात को शेयर करेंगे तो क्या वो खुश होंगी, वाह भाई वाह तुम तो स्टेपनी डलवाना भूल गए, या फिर उन्हें भी थोड़ी चिंता होगी। और क्या आप ऐसी सिचुएशन में अपने हिल स्टेशन पर जा रही वेकेशंस का मजा ले पाएंगे? आई थिंक नहीं, क्योंकि आपके पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनको आपसे कोई मतलब नहीं स्टेपनी है नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ एंजॉयमेंट से मतलब है और वो फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं। स्टेपनी की जब तक ज़रूरत नहीं होती, बच्चों को एहसास भी नहीं होगा कि आप लोगों को टेंशन है, आप लोगों को टेंशन नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। आपको एक साइड इनकम जरूर जनरेट करनी चाहिए। भगवान ना करे कल को ऐसा कुछ हो जाए और आपके पास अगर एक ऐसा इनकम सोर्स नहीं है जिसके लिए आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको उसकी जरूरत जरूर पड़ सकती है, तो आप इसके बारे में जरूर सोच विचार कीजिएगा, क्योंकि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इट इज अ हिल स्टेशन। आई होप आप सभी एग्री करते होंगे हमारी इस बात से। जब गाड़ी में स्टेपनी ना होने के कारण आपकी चिंता का लेवल इतना हो सकता है, तो अगर आपकी लाइफ जो अनप्रिडिक्टेबल है, जहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे तो आपको आपके इनकम स्टेपनी के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। तो इस बात पर आज ही पुनः विचार जरूर कीजिएगा। आपको एक फैक्ट बताती हूं, एक मिलियनेयर के पास एवरेज 7 सोर्सेज ऑफ इनकम जरूर होते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं इस बात के ऊपर भी। तो अगर आप मिलियनेयर नहीं भी बनना चाहते तो भी आपके पास 2 से 3 इनकम सोर्सेज तो होने ही चाहिए। ये आज के टाइम में मस्ट है। आज आप जो भी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को जो भी आप लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं अच्छे पैसे होने के कारण, भगवान ना करे कि कल को ऐसा कुछ हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से आप सेम लाइफस्टाइल नहीं रख पाते हैं, तो उस टाइम पे सोचिए वो सारी खुशियां, वो सारी हैप्पीनेस कहाँ चली जाएगी, एकदम वैनिश हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है लोगों की। लेकिन जरूरत क्या है, आपको वही चीजें मेंटेन करने के लिए एक इनकम स्टेपनी की जरूरत है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच सकते हैं। सक्सेस होना ना होना ये बाद की बात है, लेकिन सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप उस बिजनेस प्लान को देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बार अपने दिमाग को रेडी कीजिए कि आपको कुछ करके दिखाना है, और अपने बच्चों के बारे में जब आप सोचेंगे तो आप जरूर इसमें सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की बात सुनते हैं तो उन लोगों को सीधे एक ही चीज स्ट्राइक होती है दिमाग में कि ये तो चेन बनाने वाला सिस्टम है, बंदे यहाँ फंसाने होते हैं। हम एग्री करते हैं उन लोगों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लोगों ने लिए होते हैं जहां से उनको ऐसी ऐसी चीजें डेवलप हो जाती हैं। गलत नहीं है आपकी सोच भी, लेकिन आप उस सोच को थोड़ी देर के लिए साइड रखकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। एक नए सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए आपके पास इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना ही आपको अच्छे बिजनेस एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी मेहनत लगानी होती है और आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी के ऊपर एक स्टोरी मुझे याद आ रही है जो पिछली हमारी वीडियोस में मैंने सुनाई थी, लेकिन न्यू व्यूअर्स, न्यू लिसनर्स के लिए एक बार उसे दोबारा रिपीट करना चाहूंगी। एक बार एक नदी के किनारे पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया बैठे होते हैं। वहीं से पास में से एक इंसान निकलता है जो कहता है कि इस नदी में जो भी बंदर बंदरिया कूदते हैं तो वो एक हैंडसम प्रिंस बंदा बन के निकलता है और एक बहुत खूबसूरत लड़की बन जाते हैं। तो वो दोनों बैठे होते हैं और इतने में इंसान वहां से पास आउट कर जाता है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है, कूदने में क्या प्रॉब्लम है, एक बार कूद जाते हैं, 3 तक काउंट करेंगे, देन वी विल जंप। तो जैसे ही 3 तक काउंट करते हैं तो बंदरिया तो उसमें कूद जाती है और वो बाहर निकलती है तो एक बहुत खूबसूरत लड़की बन जाती है। तो बंदरिया उससे पूछती है, भाई तुम क्यों नहीं कूदे?
कूद जाना चाहिए था। तो बोला मुझे डर था कि अगर मैं खूबसूरत इंसान बन के नहीं निकला तो क्या होगा। तो बंदरिया उसे कहती है हंसते हुए कि इंसान नहीं भी बनते, बंदर तो तब भी रहते ही ना। बिल्कुल उसी तरह आपकी जो भी इनकम सोर्स अभी चल रहा है, क्योंकि स्टेपनी है वो एक, आपको स्टेपनी को बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपकी स्टेपनी चल रही है उसको चलने दीजिए। एक साइड स्टेपनी जो आपका इनकम सोर्स, उसको जनरेट जरूर कीजिए। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक स्टेपनी अगर आपके पास है तो आपकी लाइफ उतनी ही स्मूथ रहेगी, वो भी कैसी भी सिचुएशन में। अब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आपको सिर्फ बंदे जोड़ने नहीं होते। कई बार लोगों के साथ क्या होता है कि वो एक बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो लोगों को इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, लेकिन उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज क्लियर नहीं होते। जब तक आपको कोई चीज अच्छे से समझ में नहीं आई है तब तक आप वो चीज किसी और को नहीं समझा सकते। इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि कुछ टाइम आप बिजनेस में सिस्टम को समझिए, सिस्टम के रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से समझिए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अच्छे से यूज कीजिए। आपका ट्रस्ट और लॉयलिटी बिजनेस पे इतनी बन जानी चाहिए कि जब आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताएं तो आप उनसे खुलकर उसके बारे में बात कर सकें। कई बार होता है कि हमारे रिलेशंस खराब होने लगते हैं लोगों के साथ, वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि हम तो ठीक से समझते नहीं हैं। बस हमें ये चीज दिखती है कि आज हमने बिजनेस ज्वाइन किया है, कल से मेरे पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा तो इस बिजनेस में बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे लीडर्स का काम होता है। आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, आपको खुद के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को जनरेट करना है सिस्टम को समझते हुए। उसके बाद आप जो अपनी टीम बनाएंगे वहां पे भी आपको लीडर्स को ही बनाना होता है। तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और लीडर्स बनाने से हमारा मतलब था कि जब आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करेंगे तभी आप वो अपनी स्किल्स को अपने टीम के अंदर डुप्लीकेट कर पाएंगे। लीडर्स कहीं से खरीदे नहीं जा सकते, लीडर्स की स्किल्स को डेवलप किया जाता है और सिर्फ वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं। अगर आप हमारी एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट आवर व्हाट्सएप नंबर्स। अगर आपके लिए एक बहुत प्यारा थॉट मेरी तरफ से, दैट इज making mistake is better than faking perfection. I repeat, making mistakes is far better than